अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जनाब इस्लामाबाद और यहाँ से है जी सफ़र मरी की तरफ। और ये मरी सिर्फ 64 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप इनके साइड सीन देखते जाए ना तो ये 200 किलोमीटर तक भी हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता प्यार से मदरसे, किले, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। और साथ साथ इनकी ये सफाई देखिए जनाब, क्या बात है। तो आज मैं बोलूँगा कम, सिर्फ आपको दिखाऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड। आज ईसा के कहने पे हम 4K पे बनाएंगे वीडियो। तो दोस्तों ये है जी इस्लामाबाद से मरी का सफ़र। आप यकीन करें इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं आपको क्या क्या बताऊं और क्या क्या ना बताऊं। इतनी प्यारी सड़कें, खूबसूरत सड़कें, और दाद देनी चाहिए मैनेजमेंट को जिन्होंने इतनी प्यारी अच्छी सड़कें बनाई, ताकि ये पहाड़ी सिलसिला है और यहाँ पे कोई मेरे जैसा नादान ड्राइवर भी है ना, वो भी गाड़ी चला सके। पैलिंग हुई है, मौसम बहुत प्यारा है, सुहाना है, हर तरफ पहाड़ है और बस मज़ा ही मज़ा है। और मैं आपको क्या बताऊँ। और दोस्तों 3-4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके जानने के लिए, अगर आप न्यू हैं और मरी की करना चाहते हैं सैर, कोशिश ये किया करें कि जब बारिश हो तो उससे गुरेज किया करें। हल्की हल्की बारिश पे इट्स ओके, नो इशू। लेकिन जब तेज़ बारिश हो और अगर आप नहीं यहाँ पे हैं तो ड्राइव मत करें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप अपनी गाड़ी को फुल्ली मेंटेन करके इस्लामाबाद की तरफ लेके आया करें, स्पेसिफिकली टू मरी, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और आगे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। अच्छा, असल में ये जो मरी का सफ़र है ना, ये सफ़र नहीं है, ये सिर्फ एहतियात है। यू हैव टू बी परकाशन। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर सिर्फ ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो आप अपनी गाड़ी पे ये एमटेक ज़रूर लगवा के लाएं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो इकनॉमिकली है, दूसरा ये है कि ये आपको लाइंस में नहीं लगना पड़ता और आप समझ लें कि 20-25 मिनट का सफ़र वो जो मार्जिन है वो कवर कर जाते हैं। दूसरा ये है कि मैंने पहले भी बताया, अपनी गाड़ी को फुल्ली मेंटेन करके, अगर आपका रेडिएटर का मसला है या आपके टायर्स का मसला है या आपके ब्रेक्स का मसला है, तो उसको फुल्ली आपने रिकवर करके अच्छे से मेंटेन करके फिर इन रोड्स पे आना है। दोस्तों ये जितने दिल कुशादा और बेहतरीन रोड्स हैं उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सो एंजॉय द जर्नी। ये है दोस्तों ब्यूटी, ये है दोस्तों इंजॉय, ये है दोस्तों मज़ा, ये है दोस्तों फ़न, ये है दोस्तों रिक्रिएशन, और ये है दोस्तों ज़िंदगी का वो एपेक्स जिसके लिए हर शख्स ये कहता है कि मैं सफ़र करूं, घूमूं फिरूं, इंजॉय करूं। और वो चोटियां देखें जनाब, वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब। ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने कुदरत के शाहकार हमारे सामने रख दिए हों और हम उसको देख देख के महजूज हो रहे हों। दोस्तों सबसे पहले तो वही बात कि आपकी जो गाड़ी वो मेंटेन होनी चाहिए, टेक्निकली मैकेनिकली दोनों चीज़ें उसकी मेंटेन होनी चाहिए जी। और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन टूरिज़्म के लिए वेदर जो है वो तो गर्मियों का है। अच्छा, कि आप मई से लेके सितंबर तक जैसे मर्जी ट्रैवल करें साउथ की जानब, सही। और अगर आपने स्नोफॉल देखनी है तो फिर दिसंबर से लेके फरवरी तक का जो है स्पेल जो स्नोफॉल आती रहती है उसमें। लेकिन स्नोफॉल में गाड़ी चलाना और गर्मी के वेदर में गाड़ी चलाना सेम रोड पे बहुत ही डिफरेंट है। देखिए दोस्तों, ये कोई अज़रबैजान नहीं, ये कोई ताबरेज़ नहीं, और ना ही ये कोई शंघाई या सिचुआन या अरूमिया की पहाड़ियाँ हैं। ये है हमारा खूबसूरत मरी। और दोस्तों एक और बात, इसको मलका कौसार क्यों कहते हैं? ये है पहाड़ों की मलका, द क्वीन ऑफ माउंटेन्स। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, ये जो पहाड़ है ये एक अलग सी ज़िंदगी है। आप ईरान के पहाड़ों में चले जाएं, आप चाइना के पहाड़ों में चले जाएं, इवन दो आप अयुताया के पहाड़ों में चले जाएं, ये आपको अट्रैक्ट करते हैं। सो बी केयरफुल
व्हेन यू गोना विजिट टू दीज माउंटेन्स, इनकी भी रिस्पेक्ट किया करें। यहाँ पे ऊपर चढ़ते हैं जो बच्चे या जो भी, तो ये जो दरख्त हैं इनको, और ये भी एक कहावत है, चाइनीज़ कहावत, कि पहाड़ों के दरख्तों को नहीं छूना चाहिए। सो ये देखें, ये खाइयाँ। अच्छी चीज़ ये है कि रोड्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कुशादा है और बहुत ही क्लीन है। ये तो प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये चोटियाँ, ये फलक बोस पहाड़ और ये लहलहाती फसलें, ये है असल रंग पाकिस्तान के। और इन्हीं रंगों को हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए पूरी दुनिया में, और बताना चाहिए कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, हमारे लोग कितने प्यारे हैं, हमारा रहन सहन, उठन बैठन और मैनेजमेंट सब कुछ ठीक है। देखिए ये 130, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। 130 पे जब आप कॉल करेंगे तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम भी होगी तो वो सारी सॉल्व कर दी जाएगी। ये देखिए, वो बल्कि बताने वाली नहीं दिखाने वाली। ये देखिए ये जिगजैग है, और जैसे फैजी भाई ने ये बताया था आगे कि आप 35 टू 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलें, और आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये देखें कि हाँ बहुत ज़्यादा शार्प टर्न्स हैं, और इन टर्न्स को भी मद्देनज़र रखना। और समटाइम ऐसे होता है कि आगे कोई रास्ता नहीं होता। ये देखें, जैसे ये देख रहे हैं, यहाँ से भी गाड़ी के गिरने का ख़तरा है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। सफ़र जो होता है वो वसीला ज़फ़र होता है। ये देखें जनाब, छोटे छोटे बंगले और ये दरख्त देखें। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो दरख्त हैं ये पहाड़ों की सिंबल्स होते हैं। जो पहाड़ों पे दरख्त चलते हैं ना या वहाँ पे ग्रो करते हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते और वो वर्टिकल ज़्यादा होते हैं, और उनकी जो कोंबलें होती है वो ज़मीन के साथ लगी रहती है। ये देखें, ये आपको ऐसे पहाड़ दुनिया के हर कोने पे ऐसे मिलेंगे। ये है दोस्तों फैज़ान फैज़ी भाई जो गाड़ी चला रहे हैं और हमें भी डरा रहे हैं, लेकिन असल में ये रास्ते हमें डरा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें दोस्तों, रास्ते जितने भी परेशान हो, आवाज़ें देखें कैसी, रास्ते जितने भी परेशान कुन हो, मंजिल आपकी बहुत खूबसूरत होती है और डेस्टिनेशन है मरी। लेकिन भाइयों मैं अगेन यही कहूँगा कि वाकई ही बहुत वेल मैनेज्ड ये एक्सप्रेस हाईवे के रोड्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैनेजमेंट ने इतना अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया हुआ है, यकीन करें आई रियली अप्रिशिएट। हमारे मुल्क में हर जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ पे देखें ये लाइट्स भी दी गई हैं, इनको प्रॉपर पैलिंग की गई है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी जो फ़ायदे के लिए, हमारी सुकून के लिए जो काम हुआ है उसके लिए वो रियली अप्रिशिएट द गवर्नमेंट।
यार वैसे एक बात है, यहाँ पे अगर कैफ़ी खलील जैसे लोग हमारे साथ हों तो उनसे बंदा गाना ही सुन सकता है कि हवाएं सुनो। वाह वाह वाह, क्या बात है। जो कैफ़ी खलील का 2.0 गाना है ना, क्या बात है। उसकी बहुत याद आ रही है। मैं गुनगुना नहीं सकता लेकिन मैं फ़ील कर सकता हूँ। सदाएं सुनो, क्या बात है जनाब। और ये वही रास्ते हैं जहाँ पे आके इंसान बिल्कुल बेयारो मददगार रिलैक्स हो जाता है। बेयारो मददगार रिलैक्स हो जाता है। उसे सारे दुख भूल जाते हैं, सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं। फिर वो चाहता है कि वो हल्का सा लाइट सा सॉन्ग हो। और ये जो मोड है, ये इंसान को अपने पुराने माजी के सारे बुरे मोड़ों की जो बातें होती हैं वो सारी ख़त्म कर देते हैं। वाह। और ये मैं वीडियो मुख्तसर भी कर सकता था, 5-7 मिनट की भी बना सकता था, लेकिन मैंने कहा कि यार आप लोग देखें कि लकोट कहाँ पे आता है, बिस्ताल मोड़ कहाँ पे आता है, इसके अलावा जो मोड़ा है वो कहाँ पे आता है, और रास्ते कैसे हैं, दिलकुशा बाग कैसे हैं, कैसी सड़कें हैं, कितनी चौड़ी सड़कें हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और अब जनाब हम पहुंच चुके हैं जी टोपा, लोअर टोपा। ये झोंक गली से पहले आता है। यहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप मरी आ गए हैं। ये मरी नहीं है, ये लोअर टोपा है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, साथ में मैकडोनल्ड भी मिलेंगे, साथ में आपको खाने की चीज़ें मिलेंगी। इससे आगे कुछ 4-5 किलोमीटर के फासले पे आगे मरी रह जाता है, लेकिन उससे पहले झोंक गली आता है। वो भी बहुत खूबसूरत है, वो भी बहुत प्यारा है। लेकिन यहाँ से आपने लेफ़्ट को मुड़ना होता है। अगर आप सीधे चले जाएँ तो आप रास्ता भी भूल सकते हैं। और एक चीज़ और कि लेफ़्ट साइड पे आप देखें, यहाँ पे जो जंगलात तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे खाइयाँ भी होती हैं। तो ये देखिए, अब सिंगल रोड हो चुका है, तो आगे से भी अचानक बसेज़ आ सकती हैं, गाड़ियाँ आ सकती हैं, और उनकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ होती है। ये देखें, ट्रक देखें। तो अब बी केयरफुल। ये है ख़तरनाक रोड। यहाँ से आपने बी केयरफुल अबाउट योर ड्राइविंग। और 30 किलोमीटर, आई सजेस्ट यू कि 30 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से आपने चलना है, क्योंकि ये बहुत ही तंग नैरो रोड्स हैं। और कहीं कहीं पे तो चले थोड़े से बाढ़ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे हैव नॉट सपोर्ट्स। तो इसलिए ये आप जब आपने मरी पे पहुंचना है ना, तो उससे 1-2-4 किलोमीटर पहले आपने इन चीज़ों को ज़रूर केयरफुली देखना। अच्छा जी दोस्तों, बेलियो भराओ ते मित्रों, गलती होगी जनाब साढ़े को। गलती ये हो गई है जनाब कि हम आ गए हैं 11 किलोमीटर आगे अकॉर्डिंग टू मैप। ये देखें, हमें चाहिए था पीछे से टर्न ले लेते, और बातों ही बातों में हम 12 किलोमीटर आगे आ गए। तो आप भी इन चीज़ों से बचें। ये देखें, ये जो रोड है ना, ये स्लिपरी रोड है, और जब इस तरह का रोड आए तो आपने पीछे ही मोड़ लेनी गाड़ी। ये ना हो कि आगे आप आ जाए और फिर आपका पीछे जाना मुहाल हो जाए। फाइनली पहुंच गया हूं मैं मरी, और ये देखें कितना है जी खूबसूरत नज़ारा। बाकी आपने मेरे साथ साथ रहना है, और बाकी जो चीज़ें हैं ना कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या चीज़ें खाने वाली हैं, वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।